मूवी शुरू होती है और हम देखते हैं कि छोटा सा बच्चा होता है जिसके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी थी। वो काफी उदास रहने लगा था। तोने अपने ग्रैंडमदर के घर में आ जाता है। उसका नाम होता है सैम। लेकिन वो काफी उदास रहा करता था क्योंकि वो अभी भी अपने पेरेंट्स को काफी याद करता था। उसकी ग्रैंडमदर काफी ज्यादा लविंग और केयरिंग थी क्योंकि सैम का ख्याल रखती थी। लेकिन अभी भी सैम वहां पर एडजस्ट नहीं हो रहा था। इसके साथ ही उससे कहती हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें एक पैट ला कर देती हूं। तुम उसके साथ खेलना, उसको अपना दोस्त बना लेना, उसके साथ अपने दिल की सारी बातें किया करना। और फिर कुछ ही दिन में उसकी ग्रैंडमदर उसे एक माउस गिफ्ट करती है, यानी एक चूहा सैम। उस चूहे को पाकर काफी खुश था और उसके साथ अपना ज्यादातर टाइम स्पेंड करता था। वो हमेशा अपनी दादी से कहता था कि ही चूहे कितने मजे से रहते हैं ना, ये जंपस लगाते हैं और अपने केज में खेलते रहते हैं। एक दिन वह अपने रूम में खेल रहा होता है उसी चूहे के साथ, तभी बाहर से एक विच उसे देख रही होती है और उस विच की नजरें काफी अजीब थीं। तभी इसी के साथ ही सैम की ग्रैंड मदर की तबीयत काफी खराब होने लगती है। लेकिन कुछ ही देर में उनकी तबीयत नॉर्मल हो जाती है। तो वे सैम से कहती हैं कि आओ बेटा, बाहर का चक्कर लगाकर आते हैं। और वो दोनों ही ग्रोसरी स्टोर में शॉपिंग करना चाहते हैं। सैम थोड़ी देर के लिए उनसे दूर होता है तो उसके पास एक लेडी आती है जो कि असल में विच थी। वो सैम को एक चॉकलेट देती है। ये वही विच थी जो उस दिन इनके घर की तरफ देख रही थी। वो कहती है कि प्यारे बच्चे यहां आओ। वो उसको अपने कंट्रोल में कर रही थी, यानी उसे हिप्नोटाइज कर रही थी। और उस चुड़ैल के पास एक अजीब सा स्नेक भी था। लेकिन तभी वहां पर सैम की ग्रैंड मदर फ्री हो जाती है और सैम उन्हें देखकर उनकी तरफ भागने लगता है और वो विच भी वहां से चली जाती है। जब वो लोग घर आते हैं तो सैम अपनी दादी से कहता है कि वो औरत बहुत अजीब तरीके से बात कर रही थी स्टोर में और वो जबरदस्ती चॉकलेट दे रही थी। मुझे और कह रही थी कि मेरी बात सुनो, उसके पास एक स्नेक भी था। तो उसकी दादी उससे कहती हैं कि मेरे बेटे, वो एक चुड़ैल थी, यानी एक विच थी। हम आपको क्यों मना करते हैं कि किसी से कोई चीज लेकर ना खाएं, क्योंकि हो सकता है कि किसी ने उसमें कुछ मिलाया हो। और सबसे बड़ी बात, अगर वो विच थी तो उससे क्यों चीज लेकर खानी, वो जरूर आपको ट्रैप कर रही होगी। मैं आपको अपने बचपन की कहानी सुनाती हूँ। मैं कोई 10 साल की थी और मेरे दोस्त भी थी। हम दोनों किसी जगह पर जा रहे थे, लेकिन अचानक से चलते चलते वो वहां से गायब हो गई। मैंने देखा तो कोई अजीब सी औरत उसे कुछ दे रही थी। वो औरत एक बीच थी, बल्कि यूं कह लो कि विच की हैड थी। फिर मैं अपने दोस्त को लेकर वहां से चली गई और अगले दिन मैं अपनी मदर से पोनी करवा रही थी तो मैंने देखा कि मेरी दोस्त मेरी आंखों के सामने ही एक चिकन में बदल गई। यानी उस पर चुड़ैल ने कोई मैजिक किया था, या हो सकता है कि उसने जो चॉकलेट खाई उसमें कोई चीज मिली हो। मैं तो बचपन से ही चुड़ैलों से दूर ही रहती हूँ और आप भी इनसे दूर ही रहना। जैसी ही कोई आए तो फौरन मुझे बताना। सैम की दादी उससे कहती हैं कि बेटा, हम यहां से निकल जाएंगे क्योंकि हमारा घर विच की नजर में आ चुका है और वो गरीब लोगों पर तो सबसे पहले अटैक करती है। उनके घर के थोड़ा आगे ही एक 5 स्टार होटल था जहां पर ग्रैंडमदर का एक कजिन शेफ था जिसकी होटल के मैनेजर के साथ काफी अच्छी बनती थी। तो उनसे कहकर उसने अपने लिए छोटा सा रूप ले लेती है, यानी होटल का मैनेजर अच्छा इंसान था। वे दोनों अब उस होटल में शिफ्ट हो जाते हैं। वो जहां चाहे जा सकते थे। लेकिन एक अजीब बात होती है कि देखते ही देखते काफी ज्यादा विचज होटल में आ जाती है क्योंकि उनकी कोई मीटिंग होती है और उसके बाद उन्होंने आलीशान डिनर करना होता है। वो सारी विचज काफी ज्यादा फैशनेबल थी। वहां पर आकर वो मैनेजर से मिलती है और उनसे कहती है कि आप तो जानते हैं कि हम कौन हैं। हम एक बड़ा सा हॉल दिया जाए मीटिंग के लिए। दरअसल उनका ये प्लान होता है कि हम सारे बच्चों को किडनैप करेंगे या उन्हें ऐसी चॉकलेट्स देंगे जिसमें हमारा मैजिकल पॉइजन होगा और उसको खाते ही सब बच्चे जानवरों में बदल जाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ के बच्चे काफी बदतमीज हैं और वो डिजर्व ही नहीं करते इस पृथ्वी पर रहना। अब हमारे पास इतना टाइम तो है नहीं कि हम बदतमीज बच्चों को चुनें, तो हम सारे बच्चों को टारगेट करेंगे। अब रात हो जाती है और सैम अपनी ग्रैंडमदर से बातें कर रहा होता है। बाहर बारिश हो रही होती है। सैम कहता है कि दादी जान, विचज कैसी दिखती है। तो उसकी दादी कहती हैं कि बेटा, उनकी फिंगर्स बहुत लंबी होती हैं, उनके नाखून काफी गंदे होते हैं, इसलिए मेरे बेटे वे ग्लव्स पहनती हैं
उनके तो मेरे बेटे बाल भी अच्छे नहीं होते, इसलिए वह विग्स लगाती हैं या बड़े बड़े हट्स पहनती हैं। और ये सुन के सैम काफी डरा हुआ था, क्योंकि बाहर तूफान आया हुआ था। अब सुबह होती है तो सैम बेचारा बोर हो रहा था, तो वो अपने पैट माउस को लेकर होल में चला जाता है खेलने के लिए। लेकिन तभी वहां पर विच का सारा ग्रुप पहुंच जाता है। वहां मीटिंग करने सैम उन्हें देखकर डर जाता है और वहां पर छुप जाता है। उन सबसे बड़ी विच को खुशबू आने लगती है उसकी, लेकिन उसे कहीं पर भी नहीं देखता, तो वो अपनी मीटिंग स्टार्ट करती है। अब सारी विचेज चेयर पर बैठ चुकी थी और उनके सामने बैठती है सबसे बड़ी विच, जो उन्हें पॉइजन निकालकर दिखाती है और बताती है कि यह एक मैजिकल पॉइजन है। अगर आप इसका एक ड्रॉप चॉकलेट या किसी कैंडी में डाल देंगे तो कैंडी में यह असर आ जाएगा, यानी कि बच्चों को एनिमल बना सकेंगी। उसका ये इफेक्ट होगा उसके बारे में। और बताने लगती है कि तभी उसे सैम की खुशबू दोबारा आने लगती है, तो वो स्टेज को सूंघने लगती है। और इस वक्त उसकी शक्ल काफी गंदी और काफी फनी लग रही थी। आखिर वो सबसे बड़ी जो थी, तो वो स्टेज को उठाकर फेंक देती है। लेकिन स्टेज के नीचे कोई भी नहीं होता, लेकिन इसके पीछे ही वेंटिलेशन के लिए एक विंडो थी, जहां पर उसे शांत दिखाई देता है। उसे पकड़ने ही लगती है कि तभी वहां पर एक हेल्दी बच्चा आता है, जो कि वहां के किसी गेस्ट का था। सभी विचज उसकी तरफ देखने लगती है और उसे पकड़ लेती है। उसे खाने पीने का काफी शौक था, तो सभी उसे देखकर काफी खुश होती है कि हमें से इजीली ट्रैक कर सकती है। और वो उसे वही चॉकलेट देती है जिसमें उन्होंने वही पोषण मिलाया था। वो बच्चा चॉकलेट फौरन से खा लेता है और फिर छोटे चूहे में बदल जाता है। चूहे को देखते ही वो खुद ही डरने लगती हैं और उसे अपने हील्स के नीचे दबाकर मारने वाली होती है कि तभी वेंटिलेशन से सैम बाहर आता है और उस चूहे को अपने साथ ले जाता है। लेकिन शायद ऐसा करके उसने गलती की थी, क्योंकि सभी विचज उसे देख लेती हैं और पकड़ लेती है और उसके कान में उस पोषण का एक ड्रॉप डालती हैं, जिससे सैम भी एक चूहे में बदल जाता है। अब सैमी यानी चूहा और हेल्दी बच्चे वाला चूहा फौरन वहां से भाग जाते के साथ ही सैम का पैट चूहा भी होता है। तो हमें पता चलता है कि वह एक बच्ची थी, पर उसे भी विच ने चॉकलेट खिलाकर चूहा बना दिया था। तो तीनों में काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है और वह कहते हैं कि हम उनसे बदला जरूर लेंगे। वो फौरन से अपनी ग्रैंडमदर के पास जाता है और उनको बताता है कि विच ने उसे चूहा बना दिया था। सैम की दादी कहती है कि ऐसी की तैसी उन विच की मेरे बच्चों को चूहा बना दिया, मैं जरूर बदला लूंगी। सैम अपनी जान को बताता है कि एक मजे की बात यह है कि जिस होल में वो रह रही हैं उसकी बालकनी हमारी बालकनी से नजर आती है। तो तभी दादी जान को एक आइडिया आता है और वह कहती हैं कि मैंने सॉक्स बुन रही हूं, मैं तुम्हें उसमें पहनाकर नीचे भेजूंगी, तुम उसका पोषण चुरा के ऊपर ले आना और मैं तुम लोगों को भी ठीक कर दूंगी। तो वह ऐसा ही करती है। दादी जान उसमें अपने पोते को यानी सैम को बिठा देती और नीचे करने लगती है। सैम काफी डरा होता, लेकिन विच वहां पर नहीं होती, तो वो फौरन से उस पोषण को उठाकर उस सॉक्स में दोबारा चढ़ जाता है। उसकी दादी सॉक्स खींच रही होती है कि विच यह देख लेती है और सॉक्स को नीचे जोर से पकड़ लेती है। तो सैम की दादी कहती हैं कि इसे छोड़ दो, मैं सॉक्स को बुन रही थी और मुझसे ये नीचे गिर गया, तो मैं इसे सिर्फ ऊपर वापस खींच रही हूं। तो विच उसे चेक करने ही वाली होती है, लेकिन तभी वहां पर होटल मैनेजर आ जाता है, जिसकी वजह से उसने उसको छोड़ दिया। अब दादी के पास पोषण आ चुका था, वो उसे प्लेट में डालती हैं और उन चूहों को पानी में डिप करती हैं। लेकिन ये क्या उस पोषण का कोई असर नहीं होता, क्योंकि वह पोषण इंसानों को जानवरों में बदल सकता था, ना कि जानवरों को वापस इंसान की शक्ल में। तो सैम कहता है कि दादी, हम तो ठीक हो नहीं सकते, तो क्यों ना हम यही पोषण चुड़ैलों के सूप में डाल दें जो आज वो पीने वाली है। वैसे भी आप तो किचन तक पहुंच सकती है ना। तो दादी जान कहती हैं, वाह क्या आइडिया दिया है। और फिर तीनों चूहों और उस पोषण को अपने बैग में लेकर किचन में जाती है, जहां पर चुड़ैलों का सूप तैयार हो रहा होता है, और वो पोषण उसमें डाल देती है। तो ये करते हुए होटल मैनेजर देख लेता है और वो कहता है कि ये चूहे आपके हैं, किचन में तो नहीं लाना चाहिए। अगर आपके पैट हैं, ये आपने बहुत गंदी हरकत की है। तो दादी कहती है कि ये मेरे तो नहीं है, तुम तलाशी ले लो। सब कुछ दादी ने चूहों को अपने बैग में कोने में छुपाया होता है। तो मैनेजर उनका रूम चेक करता है, तो उसे कहीं कुछ नहीं मिलता, तो वो काफी शर्मिंदा होता है। तो दादी कहती है, मैं तुम पर केस करूंगी, तुमने ऐसे कैसे किसी का रूम चेक कर लिया। और देखना
पुलिस तुम्हारा होटल बंद कर देगी। तो वह मैनेजर बहुत डर जाता है और कहता है कि लेडी हौसला रखें, क्या हो गया, तुम डिनर कर लें। मेरी तरफ से तो दादी जान यहाँ पर अपने प्लान में कामयाब हो जाती हैं और मुफ्त में खाने को भी मिल जाता है। और तभी उन विचज के खाने का भी टाइम हो जाता है और वो सूप उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने लिए बनवाया था। और ये तो ज्यादा अच्छी बात होने वाली थी कि वही ये सूप पीकर खुद ही चूहे बन जाएंगी। जैसे ही वो सभी सूप पीती है तो देखते ही देखते सारे चूहों में बदल जाती हैं, जिन्हें देखकर वह बहुत खुशी हो रही होती है। और मुझे भी देखकर काफी मजा आ रहा था। वहां के सारे वर्कर और खुद दादी जान भी उन चूहों को मारने लगते हैं। लेकिन एक बुरी बात यहाँ पर यह हुई थी कि उस बड़ी विच ने अभी तक उस सूप को टेस्ट भी नहीं किया था, जिसकी वजह से वो चूल्हे में नहीं बदलती तो तीनों चूहे एक ट्रैप लगाते हैं। बड़ी चालाकी के साथ उसकी फिंगर्स ट्रैप में देते हैं, जिससे वह चिल्लाने लगती है तो वो जल्दी से पोषण उसके मुंह में डाल देते हैं। और वो भी एक चूहा बन चुकी थी, लेकिन बाकी चूहों से थोड़ा सा बड़ा, और वो सारे इसे एक ग्लास कप में बंद कर देते हैं। फिर दादी उस चूहे को बिल्ली के सामने रख देती है और अब क्या पता कि वह उस पर अटैक करे या खा जाए। अब दादी जान काफी खुश होती है। अब दादी जान उन तीनों चूहों को अपने बैग में डालकर उस होटल से बाहर आ जाती है, क्योंकि उन्हें अब कोई खतरा नहीं था। वो अपने घर में भी आराम से रह सकती थी। बाहर उस हेल्दी बच्चे के पेरेंट्स काफी ज्यादा परेशान होते हैं कि हमारा बेटा कहाँ गया, लेकिन उसकी माँ काफी ज्यादा बुरी थी, कभी भी अपने बेटे से प्यार नहीं करती थी। और जब यहाँ पर भी उसका बेटा चूहे की आवाज में बोल रहा होता है तो वह डर जाती है और कहती है कि भाई इसे तो तुम ही रखो, मैं नहीं रखने वाली। तो चूहा कहता है कि चलो ठीक है, मुझे तो मेरे दोस्त मिल गए, शुक्र है। इनसे जान छूटी दादी तीनों चूहों को अपने साथ ले आती हैं और उन्हें खाना खिलाती है। और तीनों चूहे अपनी इसी जिंदगी से और नए दोस्त बन जाने से काफी ज्यादा खुश थे। और दादी जान भी उनका बहुत ज्यादा ख्याल रखती थी। मजे की बात तो ये थी कि वे तीनों अब कभी इंसान बनना ही नहीं चाहते थे। वो तीनों एंजॉय करते थे, खेलते थे और दौड़ते थे, और साथ ही दादी भी इन्हें देखकर खुश होती थी। और इसी के साथ मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।